अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर पर बात की थी और अच्छा खासा हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज को। ठीक है, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि स्क्रू गेज है क्या। ठीक है, यह आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, ताकि हम जो छोटी छोटी पैमाइशें हैं उनको मेजर कर सकें, या छोटी छोटी जो लेंथ्स हैं उनको मेजर कर सकें। ठीक है, और इसमें जो एक्यूरेसी आती है वो हमें वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज्यादा मिलती है एक्यूरेसी किसमें, स्क्रू गेज में। ठीक है, दूसरा बात यह है कि ये जो स्क्रू गेज है इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। और जो सिंपल स्क्रू गेज होता है वो मुश्तमिल होता है यू शेप्ड मेटल फ्रेम। आपको पता है ना यू कैसे बनता है, ये होता है हमारा यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ठीक है, यू शेप मेटल फ्रेम हो गया। और एक और बात याद रखिए, और इसमें एक होता है मेटल स्टड जो इसके आखिर में लगा होता है, जैसे इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये हमारी फिगर 1.9 है, ये हमारा है मेटल स्टड। इसे हम क्या कहते हैं, मेटल, और यहां पे लिखा है स्टड। ठीक है, अच्छा, एक हॉलो सिलेंडर, क्या कहते हैं इसे, हॉलो सिलेंडर या स्लीव, जो उसका जो है हमारे पास क्या होता है जो स्केल होता है वो मिलीमीटर्स में होता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो लाइनें बनी होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन, जो क्या होती है, पैरेलल होती है इसके एक्सिस के दरमियान, इसके एक्सिस पर। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, ये जो हमारी लाइन है, हमारी ये जो लाइन जिसे आप कह रहे हैं, ये हमारी लाइन क्या है, इंडेक्स लाइन। ठीक है, और ये जो हॉलो सिलेंडर है हमारा, जिसे हमने क्या कहा, यह स्लीव, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है पूरा। ठीक है, और इस पर क्या बना हुआ है हमारा, मैन स्केल। ये हमारा क्या है, ये मैन स्केल है, ये हमारा जो है इंडेक्स लाइन है, और एक और बात जो हमने सीखी, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये अब हमने पहले इसकी कंपोजिशन समझ रहे हैं। अब जो एक और बात कहता है कि जो हॉलो सिलेंडर होता है वो कैसे एक्ट करता है एज अ नट। जैसे हम नट को, नट कहते हैं नट एंड बोल्ट, नट पे किसी चीज को जब हम नट को घुमाते जाते हैं तो वो या तो टाइट हो जाता है या लूज हो जाता है। तो इसी तरह क्या कहा है कि ये एज अ नट के तौर पे काम करता है, और ये फिक्स होता है एट द एंड ऑफ द यू शेप फ्रेम। जो यू शेप फ्रेम है, यू शेप फ्रेम यहां पर फिक्स होता है। ठीक है, यहां फिक्स होता है किसके अपोजिट टू द स्टड, ये हमारा स्टड है, इसके अपोजिट जो यू शेप फ्रेम है यहां पर वो फिक्स होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप समझते हैं, जो थिम्बल होता है, थिम्बल, ये हमारा थिम्बल यहाँ पे क्या है, ये हमारा थिम्बल है। ठीक है, इसमें जो होती है, इसकी जो शेप होती है, ये होती है थ्रेडेड, इस पे थ्रेडेड स्पिंडल होते हैं, थ्रेडेड स्पिंडल कहां पे, इसके अंदर, ये थ्रेडेड स्पिंडल है। ठीक है, थ्रेडेड स्पिंडल। ठीक है, और ये जैसे ही थिम्बल कंप्लीट एक चक्कर जब घूमता है तो स्पिंडल क्या होता है, मूव्स करता है 1 मिलीमीटर। कहां पे, अगर ये एक चक्कर जब हम इसको घुमाएंगे, जब हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे, पूरा यूं करके घुमाएंगे, तो ये जो हमारा जो क्या कहते हैं 1 रोटेशन कंप्लीट होगी तो 1 मिलीमीटर मूव करेगा, ये हमारा जो स्पिंडल है 1 मिलीमीटर मूव करेगा अलोंग द इंडेक्स लाइन, ये हमारी इंडेक्स लाइन है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है। अब आप इसको एक बात याद रखिए कि क्योंकि ये क्यों मूव करता है, इट इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर, और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। हम इसे क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू। किस पर, स्पिंडल पर। और स्पिंडल हमारा कहां है, हमने क्या सीखा था, स्पिंडल, ये हमारा स्पिंडल है। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल है। ठीक है, चलिए अब हम इसको और सीखते हैं कि जो थिम्बल होता है हमारा, थिम्बल, ये जो थिम्बल, ये जो बात हो रही है, थिम्बल पूरा यहां से लेकर ये थिम्बल है हमारा। थिम्बल जो है इसके अंदर 100 डिवीजन होती हैं, 100 डिवीजन होती हैं कहां पे, अराउंड इट्स वन एंड, इसके एक एंड पर 100 डिवीजन होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। इट इज द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। और जैसे ही थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन जो हैं इंडेक्स लाइन पर पास हो जाती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही थिम्बल 1 मिलीमीटर मूव करता है अलोंग द मेन स्केल, तो क्या होता है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे ही थिम्बल मूव करता है 1 मिनट, ये ईच डिवीजन जो होती है, जो सर्कुलर स्केल पे जो ईच डिवीजन है, अब सबसे पहली बात आप तस्वीर देखिए और फाइंड आउट कीजिए हमारा सर्कुलर स्केल क्या है। ये हमारा सर्कुलर स्केल है। ये सर्कुलर स्केल वो स्केल होता है जो मूव करता रहता है, समझ रहे हैं।
जो सर्कुलर स्केल जो है हमारा, अब हमें पता होना चाहिए, दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन, जब हम इंडेक्स लाइन को जब क्रॉस कर रही होती है, मूव द थिम्बल 0.01 मिलीमीटर, कहां पे, मेन स्केल पे। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हमारा क्या होगा, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट काउंट कैसे करेंगे, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये बात है, सही है। अब चलिए, तो हमारा क्या, अब हमारा लीस्ट काउंट क्या निकलेगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, क्योंकि 100 पे हम बात हो रही थी। क्यों 100 क्यों कर दीजिए, नंबर ऑफ डिवीजन, कितनी डिवीजन है, 100 डिवीजन है, किसमें, सर्कुलर स्केल पे। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसी तरह जो, अब तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि लीस्ट काउंट क्या है, अब हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये देखिए हमारे पास हमारे पास तस्वीरें दी हुई हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सबसे पहले इसमें क्या स्टेप होता है, ये सबसे पहले आपको क्या मालूम करना होता है, जीरो एरर। अगर जीरो एरर को मालूम करने के लिए क्या होता है कि हमें जो गैप होता है उसको क्लोज करना होता है। किसको, कौन सा गैप क्लोज करना होता है, बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। अब ये देखिए, ये हमारा स्पिंडल है और ये हमारा स्टड है। हमने अब क्या, अगर हमने जीरो एरर मालूम करना है तो अब हमें इनको मिलाना होगा, इनको क्लोज करना होगा। ठीक है, हमें इस गैप को क्लोज करना होगा। और फिर क्या होगा, जब हम रोटेट करेंगे किसको, रैचेट को। हमारा रैचेट कहां है, देखिए, आप देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा हमारा रैचेट। देखिए, एक सेकेंड, ये है हमारा रैचेट, देखिए ये रैचेट है। ठीक है, ये रैचेट है हमारा। तो क्या कहा जा रहा है कि बाय रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए क्लॉक कैसे घूम रही है। ठीक है, अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर जाए, यहां पे जो जीरो कभी भी जब आएगा, अगर इसे कोइंसाइड कर जाए किससे, इस मेन स्केल से, तो अब हम क्या कहेंगे, देन द जीरो एरर विल बी जीरो। तो इस सूरत में हमारा जीरो एरर क्या होगा, जीरो। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल ये है, पार्ट ए। ठीक है, ये देखिए, ये जीरो पूरा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जीरो एरर क्या हो जाएगा इस सूरत में, जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरी बात, जीरो एरर पॉजिटिव होगा इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, क्या है देखिएगा, ये यहां पे पॉजिटिव है। अब जीरो एरर, ये हमारा सर्कुलर स्केल है, याद रखिए सर्कुलर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल है और ये हमारा मेन स्केल है। ठीक है, कह रहा है कि अगर सर्कुलर स्केल पे जो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिहाइंड हो, पीछे हो किसके, इंडेक्स लाइन की। इन दिस केस हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डिविजन हैं उनको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, सर्कुलर स्केल से, जो क्रॉस नहीं किया है किसको, इंडेक्स लाइन को, और विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ताकि हमें मालूम किया जा सके कि हमारा जीरो एरर क्या है, जैसे कि इस फिगर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, अब जीरो एरर कब नेगेटिव होगा, जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये देखिए हमारा जीरो नजर आ रहा है आपको, ये हमारा जीरो है सर्कुलर स्केल, इज या हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन। जब हम इसको घुमाते हैं हमारे सर्कुलर स्केल को, जब हम जब ऐसे घुमा रहे हो पूरा, और ये हमारी मेन लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो इस वक्त हम क्या कहेंगे कि इन दिस केस वी नीड टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल जो क्रॉस किया है किसको, इंडेक्स लाइन को, विद द लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ स्क्रू गेज, तो ताकि हमें मालूम किया जा सके कि नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर क्या है। तो ये जैसे हमारा क्लियर हो रहा है इस सी पार्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।